प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम प्रारंभ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, लगातार तेरे वचनों को सीखने के लिए प्यारे प्रभु तू हमें मदद कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज के अध्ययन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेके अंत तक तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं। प्रभु तू हमें ब्लेस कर, अनुग्रहित कर, आशीषित कर। सभी तेरे वचनों को सीख सकें, समझ सकें और तेरी महिमा हो। प्रभु राजा, धन्यवाद। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने पुराना नियम और नए नियम के बीच का जो 400 साल का अंतराल है, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड या अंधकार का युग, उन 400 सालों के विषय में हमने जानकारी ली, हमने अध्ययन किया। और आज हम नया नियम को प्रारंभ करेंगे। नया नियम को प्रारंभ करने से पहले नए नियम को जो विभिन्न भागों में बांटा है उसको मैं आपके सामने पहले बताना चाहता हूं, और वो आपको मैप के रूप में या सेक्शंस में आपको दिखाए भी देंगे और आप उसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से नए नियम को भी 4 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला भाग है गॉस्पल्स, इसका मतलब सुसमाचार। और गॉस्पल्स या सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 पुस्तक हैं जो कि गॉस्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये पहला भाग है। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसको हिस्टोरिकल बुक या ऐतिहासिक पुस्तक, और वो एक ही है, प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। और तीसरा भाग है जिसको हम एपिस्टल्स बोलते हैं या पत्रियां। अब जब आप इन पत्रियों को पढ़ते हैं तो उसमें अब देखना, अधिकांश पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इन पत्रियों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रिजन एपिस्टल्स, या ऐसी पत्रियां जो बंदीगृह से लिखी गई। वो 4 हैं, जिसमें एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों और फिलोमन, ये 4 माना जाता है जिसको प्रिजन एपिस्टल्स बोलते हैं, जो बंदीगृह से पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री। दूसरा भाग है पास्टरल एपिस्टल्स, जिसको पास्टरीय पत्रियां बोलते हैं, विशेषकर सेवकों के लिए, प्रभु के दासों के लिए लिखा गया पौलुस की पत्रियां। और फिर इसके बाद जो जितने भी हैं, जैसे रोमियो, पहला और दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों और इब्रानियों, ये पौलुस के द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं और उसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है।
और इसके बाद जो आखिरी भाग आता है लेटर्स में, वो है जनरल लेटर्स, सामान्य पत्रियां। इसमें 7 पुस्तकें हैं। याकूब, पहला और दूसरा पतरस, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना, और यहूदा की पत्री। सो आपने देखा कि एपिस्टल्स, लेटर्स में अधिकांश पौलुस के द्वारा लिखी गई है, और उसमें भी मुख्य रूप से 3 हैं जो कि बंदी गृह से लिखी गई पत्रियां, और कुछ जो कि पौलुस के द्वारा लिखा गया है लेकिन विशेष कैटेगरी में नहीं बांधा गया है। कुछ हैं पास्टरीय लेटर्स, पास्टल लेटर्स, पासवानों के लिए, और बाकी हैं सामान्य पत्रियां जो कि अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई पत्रियां भी हैं। और इसके बाद चौथा और आखिरी भाग है जिसको प्रोफेटिकल बुक बोलते हैं, एस्केटोलॉजी, एपोकैलिप्स, जिसमें एक ही पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, जिसमें भविष्य की बातें या भविष्यवाणी की पुस्तक माना जाता है। तो इस रीति से नए नियम जिसमें 27 पुस्तक हैं, उसको हम 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं इतना आप समझ गए। आज हम इसमें से पहले पुस्तक को सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार। अब जैसे आपने नाम पढ़ा मैथ्यू, लेखक मत्ती को ही माना जाता है, इसका मतलब मैथ्यू ही था। और विशेषकर जो पहली शताब्दी और उस समय के आसपास के जो अर्ली चर्च फादर्स हैं, कलीसिया के जो शुरुआती पूर्वज माने जाते थे, जो फादर्स थे या शुरुआती सेवकाई में निकले हुए लोग, वे सभी का मानना था कि इसका लेखक मैथ्यू ही है या मत्ती ही है, जो कि यीशु के 12 चेलों में से एक। अब मैथ्यू, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है तोहफा, गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, ना, परमेश्वर का एक तोहफा। अब हम मत्ती 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, 9 से लेकर अगर आप नीचे पढ़ें, मैं आपको एक 9वां आयत पढ़ दूं, तो वहां पर लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला जिसने अपना काम धंधा सब छोड़कर यीशु के कहने पर यीशु के पीछे हो ली। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को, जो महसूल की चौकी पर बैठा था, उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। 10वां वचन, और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके साथ भोजन करने लगे या भोजन पे बैठे। तो देखिए, यहां पर हमको पता चलता है कि वो चुंगी लेने वाला, या ही वॉज ए टैक्स कलेक्टर। अब मरकुस के सुसमाचार में और लूका के सुसमाचार में मत्ती को या मैथ्यू को लेवी नाम से भी पुकारा गया, लेवी। ठीक है, तो इतना आपके जानकारी में आप रखें। अब इस मत्ती के बारे में जब हम पढ़ते हैं,
वो एक यहूदी है और यहूदी ऑडियंस के लिए, जूइश ऑडियंस के लिए, है ना, ये सुसमाचार का पुस्तक लिख रहा है। और उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है टू शो जीसस क्राइस्ट एज देयर किंग। यीशु राजा है करके वो दिखलाना चाहता है। सो हम इस पूरे मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि मत्ती बार बार यीशु राजा है करके उन पूरे यहूदियों को दर्शाना चाहता है। और उसकी बातों को समझाने के लिए हम देखते हैं मत्ती पुराने नियम के बहुत सारे आयतों को इस्तेमाल करता है। पहले ही अध्याय में अगर आप देखेंगे तो उसने वंशावली के साथ शुरू किया। सो पुराने नियम के बहुत सारे जानकारियां, बहुत सारे भक्तों का नाम पहले ही अध्याय में है। और ऐसे ही मत्ती रचित सुसमाचार के विभिन्न भागों में हम देखते हैं उसने पुराना नियम के आयतों को, पदों को बीच बीच में इस्तेमाल किया है, यह साबित करने के लिए कि यीशु मसीह जो भी भविष्यवाणी हुई है उसके बारे में, वो यीशु मसीह में पूरा होता है। सो यहूदियों को पुराना नियम समझ में आता है, व्यवस्था समझ में आता है, तो इसीलिए पुराने नियम के कई बातों को वो बार बार उल्लेख करता है ताकि यहूदी लोग समझ जाएं। और ये बार बार साबित करता है कि जो भी भविष्यवाणियां हुई वो यीशु के जन्म में, यीशु के जीवन काल में, यीशु की सेवकाई में, यीशु के मृत्यु में, यीशु के पुनरुत्थान में पूरी हुई। सो आप कंक्लूजन क्या देखेंगे? आप इस परिणाम पे आएंगे कि मत्ती ये साबित करना चाहता है कि यीशु ही वो मसीहा है, यीशु ही वो राजा है जो जगत का उद्धार कर सकता है। आमेन, आमेन। अब ये पुस्तक कब लिखी गई? माना जाता है पहली शताब्दी में एडी 55 और 65 के बीच में लिखी गई। इन बिटवीन एडी 55 एंड 65 ये सुसमाचार लिखा गया। अब हमने इसका उद्देश्य समझ लिया कि मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती यह साबित करना चाहता है कि यीशु ही मसीहा है ना, तो इसीलिए वो मसीहा के रूप में उसको दर्शाता है, राजा के रूप में उसको दर्शाता है। अब हम इस पुस्तक के रूपरेखा को देखेंगे, आउटलाइन को, तब आपको यह पुस्तक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट द जीनियोलॉजी एंड बर्थ ऑफ जीसस। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो यीशु की वंशावली, इसका मतलब किसके द्वारा कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया, दाऊद का वंश और दाऊद के वंशावली में यीशु का जन्म, है ना। तो वो पूरा चैप्टर 1 में हम देखते हैं। और बाकी लगभग पहला अध्याय उसका 1 का 20-21 से लेकर अगर आप दूसरे अध्याय पूरा भी पढ़ोगे तो यीशु का जन्म के बारे में भी
वहां पर बतलाया गया है। सो यीशु के पूर्वज कौन थे, है ना, उस वंशावली में सब कुछ हमें समझ में आता है। यीशु का जन्म के बारे में वहां पर लिखा है, यीशु का शुरुआती जीवन और कैसे भविष्यवाणियां यीशु के जन्म के साथ पूरी हुई, ये पहला भाग है, जीनियोलॉजी एंड बर्थ ऑफ जीसस, यीशु का वंशावली और उसका जन्म। दूसरा भाग, प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री, दैट इज चैप्टर 3 एंड 4, सेवकाई के लिए तैयारी। तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय में हम देखते हैं, ये दूसरा भाग है। इस भाग में यीशु का बपतिस्मा हम देखते हैं और यीशु की जो परीक्षा हुई। आप यहां पर पढ़ेंगे कि कैसे 40 दिन यीशु उपवास और प्रार्थना में रहे और उसके तुरंत बाद शैतान ने उसकी परीक्षा ली और फिर आप देखते हैं उसके बाद यीशु सेवा प्रारंभ करते हैं। सो सेवा से पहले यीशु का उपवास और प्रार्थना, ये मेरे और आपके लिए भी एक पाठ है कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी सेवा करने से पहले उपवास और प्रार्थना करें, क्योंकि वहां पर हमारा सफलता है। ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग, मिनिस्ट्री इन गलीली, गलील में यीशु की सेवकाई, जो कि चौथे अध्याय से लेकर लगभग 18वें अध्याय तक, चैप्टर 4 टू चैप्टर 18 टॉक्स अबाउट द मिनिस्ट्री इन गलीली। गलील में यीशु ने क्या क्या किया, उस सब का जानकारी यहां पर लिखा है। अब इसमें यीशु की शिक्षाएं हैं, खास रीति से धन्य वचन, बिएटिट्यूड्स, जो कि 5, 6 और 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और ऐसे हम आगे जाएं तो यीशु की शिक्षा के अलावा उसके चिन्ह चमत्कार, यीशु के चेलों के साथ का बातचीत और उनके साथ उसने क्या क्या किया, कहां कहां गए, क्या क्या हुआ, पूरा जानकारी। और इन चिन्ह चमत्कारों के साथ यीशु ने अपने चेलों को उसके अधिकार को, उसके सामर्थ को दिखाया। सो दैट इज चैप्टर 4 टू 18, तीसरा भाग। देन चैप्टर 19 and 20, it talks about his journey to Jerusalem. इस भाग में यीशु किस रीति से यरूशलेम की ओर जाता है और कैसे कैसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है, एंड वो अपने चेलों को और बाकी लोगों को सिखाता है परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड क्या है ना। तो हम देखते हैं वो कई पैराबल्स, दृष्टांतों को इस्तेमाल करते हैं और यीशु बहुत तेरे बातें इनको सिखाता है। ये चौथा भाग है। और उसके बाद 21वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक हम बोलते हैं पैशन वीक, यीशु का आखिरी सप्ताह। इसका मतलब यीशु के, आप जानते हैं, मृत्यु और पुनरुत्थान, उससे पहले का जो सप्ताह माना जाता है उसको पैशन वीक बोलते हैं। इसका मतलब वो यीशु ने जो दुख सहा, जो दर्द सहा, वो तरस का सप्ताह, है ना। सो वो पीड़ा का सप्ताह के बारे में 21 से लेकर 27वें अध्याय तक हम देखते हैं, जिसमें यीशु का एक विजयी प्रवेश यरूशलेम में, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यीशु कैसे यरूशलेम में प्रवेश करता है। और आप जानते हैं उसको हम पाम संडे के रूप से जानते हैं। वहां से शुरू होकर फिर कैसे यीशु मंदिर की सफाई करता है ना, उसके अंदर जो भी गलत काम हो रहा था उस सबको वो निकाल भगाता है। वो सब बातें हम देखते हैं।
उसके बाद फरीसियों के साथ उसका मुलाकात और उसका बातचीत, और यरूशलेम के अन्य जो अगुवे थे उनके साथ बातचीत, उनके कई प्रश्नों का जवाब यीशु देता हुआ हम देखते हैं। उसके बाद यीशु का अभिषेक हम देखते हैं, उसके पांव पर, सर पर, है ना, जो इत्र बरसाया गया उसके बारे में है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे यीशु ने अंतिम प्रभु मेज अपने चेलों को बांटा, और फिर किस रीति से यीशु को तिरस्कृत किया गया, उसको पकड़वाया गया, इसका मतलब उसका अरेस्ट, उसका गिरफ्तारी। और फिर हम देखते हैं मुकदमा, वेरियस ट्रायल्स, कईयों के सामने यीशु को लेके गए और उसका मुकदमा हुआ। और हम देखते हैं फिर क्रूस पर यीशु चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन, और यीशु का मृत्यु, उसके बाद अरिमतिया का यूसुफ कैसे आकर उसको कब्र में गाड़ते हैं। ये सब बातें 21वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक, जो कि 5वां भाग है आउटलाइन का, रूपरेखा का, उसमें हम पढ़ते हैं। और आखिरी 6वां भाग है द रिजरेक्शन। 28वां अध्याय में चैप्टर 28 टॉक्स अबाउट द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बारे में हम 28वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो इन 6 भागों में अगर मत्ती रचित सुसमाचार को अगर आप बांटोगे तो ये 28 अध्यायों का पुस्तक आप आसानी से समझ सकते हैं। आमेन। सो ये था आउटलाइन या रूपरेखा। अब मैं इस पुस्तक के की वर्सेस को आपके सामने रखना चाहता हूं। कुंजी पद मुख्य रूप से 2 भाग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों को आपके सामने रखता हूं। पहला की वर्स जो है वो चैप्टर 22, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 37 एंड 38, 39 और 40 तक आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 22वां अध्याय उसका 37 से लेकर 40 तक। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो यह पहला भाग है जो कुंजी पद में गिना जाता है। और दूसरा जो भाग है ये तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 18, 19 और 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 18, 19, 20, जिसको द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ द बाइबल बोलते हैं, या ग्रेट कमीशन, है ना, सबसे बड़ी आज्ञा या सबसे बड़ा आदेश। मत्ती 28 का 18, 19, 20। इसमें देखो क्या लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सो मेरे प्रियो, यह है कुंजी पद नंबर 2, इसका मतलब दूसरा कीवर्ड्स। तो ये दोनों भाग अगर आप पढ़ें तो मत्ती में ये 2 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम ओमिट नहीं कर सकते, इसका मतलब हम छोड़ नहीं सकते।
और आप सभी को भी इसकी ओर ध्यान देना है। तो मेरे प्रियो, अभी तक हमने बैकग्राउंड देख लिया, है ना, ये किसके लिए लिखा गया है, इसका रूपरेखा देख लिया, इसके उद्देश्य को हम समझ गए, दिनांक हमने देख लिया, और कुंजी पदों को, जो कि दो कुंजी पद थे, उन दोनों को हमने देखा। अब हम इस पुस्तक के की थीम्स को देखेंगे, जिसको जो मुख्य मुद्दे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, उन मुद्दों को एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। की थीम्स, इसमें पहला मुद्दा जो मत्ती लेखक ने जोड़ दिया है या हाईलाइट किया है, वो है जीसस एज द मसाया, कि यीशु ही मसीहा है। मत्ती ये साबित कर रहा है कि यहूदी लोग इतने सालों से, इतने समय से जो जिसका इंतजार कर रहे थे, वो यही यीशु है जो उनका मसीहा है, जो पूरे इज़राइल का राजा है ना। तो वो जोर दे रहा है इस यीशु के पास दैविक सामर्थ है और दैविक अधिकार है। इसका मतलब ही हैज द डिवाइन अथॉरिटी एंड द डिवाइन पावर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो मुख्य मुद्दों में पहला मुद्दा जो मत्ती जोड़ देता है वो है यीशु ही मसीहा है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। अब दूसरा मुद्दा जो मत्ती हमको दर्शाता है इस पुस्तक में, वो है द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। देखिए, बहुत हमारे पास प्रश्न रहता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, और मत्ती ने उसको बहुत ही अच्छे रीति से समझाया है, जिसमें मन फिराव है, जिसमें विश्वास है, जिसमें शिष्यता है ना। इट टॉक्स अबाउट रिपेंटेंस, फेथ, डिसाइपलशिप, सारी बातें आ गई, और इस रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड जानकारी हम दूसरा मुद्दा के रूप में इस पुस्तक में देखते हैं। आमेन, थैंक यू। तीसरा मुद्दा जो हम इस पुस्तक में देखते हैं वो है डिसाइपलशिप, शिष्यता। मत्ती जो लेखक है वो बताता है कि यीशु के पीछे चलने का जो कॉस्ट, इसका मतलब ये गंभीर विषय है, उसके लिए एक मूल्य चुकाना होगा। क्या मूल्य है, और अगर आप उस मूल्य को चुकाने को तैयार हैं तो फिर उसका क्या रिवार्ड होगा, इसका मतलब उसका क्या प्रतिफल होगा। सो यीशु के पीछे चलने से, है ना, प्रतिफल है, लेकिन चलने के लिए एक आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, और इसी शिष्यता में, डिसाइपलशिप में हम देखते हैं मत्ती सभी को प्रोत्साहन करता है कि यीशु के पीछे चलना है तो आपको अपने आप को त्यागना होगा, दुनियावी बातों को छोड़ना होगा, और उस क्रूस को उठा लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब
आप अगर चेला बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक, है ना, दाम चुकाना होगा। यूं ही कोई भी एक चेला नहीं बन सकता। चेले का अर्थ है यीशु के जैसा दुख उठाने वाला, कष्ट उठाने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला, यीशु की बातें मानने वाला। आमीन। सो वो सब बातें तीसरा मुद्दा के रूप में हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं। चौथी बात, इट टॉक्स अबाउट फेथ एंड ओबीडियंस। मत्ती बार बार इस बात पर जोर देता है कि आप एक ऐसा जीवन जियो जहां पर आप परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके चलें। इसका मतलब आत्मिक रूप से हम बढ़े, परिपक्व हो जाएं, यीशु अगर एक हकीकत है तो उस हकीकत को हम समझ जाएं और उसके अनुसार जीवन जिए। तो ये चार मुख्य मुद्दे हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार में हम मत्ती के द्वारा हाईलाइट करते हुए देखते हैं। इसका मतलब जहां पर उसने ज्यादा जोर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नोटेबल स्टोरीज एंड पैराबल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कहानियां या कुछ दृष्टांत इस मत्ती रचित सुसमाचार में है जिसको हम भूल नहीं सकते। उसमें पहला जो मुख्य भाग है वो है द सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। मेरे प्रियो, पहाड़ी उपदेश वो एक यीशु के शिक्षाओं का एक कलेक्शन है, एक ऐसा संग्रह है जहां पर यीशु ने प्रेम के विषय में, क्षमा के विषय में, धार्मिकता के विषय में, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के ज्योति हो, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में यीशु ने शिक्षा दी है। अब आप सब जानते हैं, इंग्लिश में इसको बियाटिट्यूड्स बोलते हैं, हिंदी में हम धन्य वचन बोलते हैं। मत्ती 5, 6 और 7 ये 3 अध्यायों ने दुनिया के बड़े बड़ों को स्पर्श किया। आमीन, हालेलुया। माना जाता है कि महात्मा गांधी भी इन्हीं 3 अध्यायों से आशीषित हुए थे। और ऐसे बहुत तेरे अगुओं के बारे में हम पढ़ते हैं उनके जीवनियों में, जहां पर इन धन्य वचनों ने या मत्ती 5, 6 और 7 ने उनको छुआ और उन्होंने उसमें से कई बातें सीखी और अपने जीवन में लागू की। सो मेरे और आपके लिए भी सरमन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ना भूलिएगा। दूसरा मुख्य जो दृष्टांत वो 13वें अध्याय में पैराबल ऑफ द सोवर, बोने वाले की कथा या एक दृष्टांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूरे मत्ती रचित सुसमाचार का, क्योंकि उसमें उसने बताया है कि किस रीति से बीज बोने वाला बीज बोता है और कैसे कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ कटीले झाड़ों के बीच में, कुछ बंजर जमीन पर, है ना, चट्टानी जमीन पर,
गिरता है और कुछ अच्छे जमीन पर। और किस रीति से उसको समझाया गया आगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, क्या होगा, वो इस दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है कि कैसे तुम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सकते हो। वो सभी इस भाग में हम पढ़ते हैं। ऐसा ही तीसरा जो मुख्य कथा या दृष्टांत, वो हम देखते हैं द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप, खोए हुए भेड़ की कहानी, जो कि 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया है, उसके तरस को दर्शाया है खोए हुओं के लिए या पीड़ितों के लिए या असहायों के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको कैसे वो सहायता करता है, वो हम वहां पर देखते हैं। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि कैसे एक खोया हुआ भेड़ के लिए, है ना, 99 को छोड़कर वो चरवाहा चले जाता है उसको ढूंढने के लिए। तो एक भेड़ का महत्वता वहां पर दर्शाया, बतलाया, और उस यीशु का प्यार और तरस को वहां पर दर्शाया गया, वो भी हम वहां पर पढ़ते हैं। और चौथा मुख्य दृष्टांत या कथा वो 25वें अध्याय पे है, द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। तोड़ों का दृष्टांत वहां पर लिखा है, या सिक्कों का दृष्टांत, जहां पर मालिक अलग अलग तोड़े, अलग अलग सिक्के अलग अलग लोगों को देता है ना, जहां पर भंडारीपन को सिखाया गया, स्टीवर्डशिप सिखाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया गया। इसका मतलब कैसे कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, है ना, हम उत्तरदायित्वों को लें और उसे पूरा करें, कैसे हमें जवाबदेही बनना है, हाउ वी मस्ट बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी को वहां दर्शाया है। तो देखिए, यीशु के सेवा के दौरान हम देखते हैं यीशु के शिक्षाओं में बहुत तेरे पैराबल्स यूज हुए हैं, दृष्टांत यूज हुए हैं। देखिए, दृष्टांत इसलिए क्योंकि यहूदी लोग उसे आसानी से समझ पाते, और उतना ही नहीं, छोटे से छोटा भी दृष्टांतों को पसंद करते हैं, छोटे छोटे कथाओं को या एग्जाम्पल्स को, इलिस्ट्रेशंस को, है ना, कुछ उदाहरण कोई दे, उसको लोग पसंद करते हैं। तो यीशु ने बहुत तेरे जो शिक्षाएं हैं वो दृष्टांतों के माध्यम से दिया है। सो उसका शुरुआत, उसके बारे में जानकारी हम इस मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार में और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। उसमें एक है जो पहली अध्याय में हम देखते हैं, वंशावली, जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आप अगर पूरा पुराना नियम अगर नहीं पढ़े तो भी इस पहले अध्याय को ही पढ़ लें तो इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली के साथ आप देखते हैं कैसे, कौन, कब ना पैदा हुआ और किससे कौन हुआ। और जब आप उसका पहला अध्याय, उसका 17वां
आयत पे आ जाएं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह यीशु तक 14 पीढ़ी हुई, है ना। तो देखो इन पीढ़ियों का डिटेल हम नए नियम के पहले ही अध्याय में पा लेते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच मैथ्यू टॉक्स अबाउट। मत्ती इस बात को समझाता है। दूसरा जो विषय है वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो राह तैयार करता है। इसका मतलब यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाला। आप तीसरा अध्याय उसका पहला ही पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो देखो, यीशु आने से पहले हमने देखा कि इंटरटेस्टमेंटल पीरियड में 400 साल में कि कैसे सारे तैयारियां हुई, और यहां पर अब हम देखते हैं कि फाइनली 400 साल जब पूरा होता है, यीशु के राह को और अच्छी तरह तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। आप तीसरा अध्याय का मत्ती 3:4 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। लेकिन देखिए, इतना सिंपल लाइफ जीने के बावजूद भी यहूदा के जंगलों में सेवा कर रहा है। बट मेरे प्रियो, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, वो है 3:5, चैप्टर 3 वर्सेस 5, जहां पर लिखा है, तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। इसका मतलब परमेश्वर का अभिषेक है, तो आप जिस जंगल में हो, आप जिस कोने में हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो, सुनसान इलाके में क्यों ना हो, प्रभु का अभिषेक है तो प्रभु आपके पास लोगों को भेजेगा। ये देखिए, जंगल में भीड़ इकट्ठा हो रही, और हम देखते हैं वो यरदन नदी में उनको बपतिस्मा देता है। सो ये मन फिराव का बपतिस्मा था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारा रास्ता तैयार करता। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण एक विषय जो हम यहां पर देखते हैं, वो भी तीसरे अध्याय में ही लिखा है कि यीशु की बपतिस्मा। मेरे प्रियो, यीशु निष्पाप था, उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब गया तब उसने कहा, मैं तो तेरे जूते का बांध भी खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा, धार्मिकता की पूर्ति के लिए ये होने दो। इसका मतलब ही वॉज सेटिंग एन एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण पेश कर रहे थे, ताकि पीढ़ी भर पीढ़ी लोग कोई क्वेश्चन ना करे, कोई पूछे ना, और तैयार हो जाएं बपतिस्मा के लिए कि अगर हमारा मालिक, हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता अगर बपतिस्मा लेता है, लेकिन नमूना पेश करता है, तो मुझे और आपको भी वो लेना चाहिए। आमीन। अब इसमें और कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे यीशु ने लिया तो मैं और आप कौन हैं जो मना करते हैं। आमीन।
और जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया और जब वो ऊपर आया, वहां पर लिखा है, देखो आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो एक बड़ी आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। जब आप परमेश्वर का धार्मिकता पूर्ति करोगे, जब परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ति करोगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, मेरे प्रिय, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा और वहां से एक आवाज आएगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। चौथा जो मुख्य एक मुद्दा यहां पर हम देखते हैं, वो चौथे अध्याय में वो था टेम्पटेशन ऑफ जीसस, यीशु का परीक्षा। हम देखते हैं 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद जैसा ही यीशु वहां से उठता है, बाहर निकलता है, उसका सामना शैतान से होता है और हम जानते हैं शैतान ने उसकी परीक्षा ली। लेकिन हर बार यीशु ने उस शैतान की परीक्षा का सामना वचन से किया। मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जितने भी परीक्षाएं आए, जितने भी दिक्कतें आए, समस्याएं आए, उसका सामना आपको वचन से करना होगा। इसीलिए वचन में मजबूत हो जाओ। आमेन। और देखिए, ये जो परीक्षाएं हुई, हम देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि परीक्षाएं खत्म हो गई तो उसके बाद शैतान छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, he left him for the next opportune time। उसने अगले उचित समय तक उसको छोड़ दिया। इसका मतलब कुछ समय के लिए वो निकल गया। अन्य सुसमाचारों में भी अगर आप पढ़ोगे तो ये डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, मेरे और आपको भी ये समझना है, शैतान परीक्षा लाएगा और वो बार बार लाएगा, वो हर समय लाएगा, क्योंकि हम दुष्ट संसार में रहते हैं। लेकिन जागरूक रहें तो हम जय पाएंगे। आमेन। पांचवा मुख्य मुद्दा वो है, यीशु ने प्रार्थना का एक मॉडल, प्रार्थना का एक तौर तरीका 6वें अध्याय में दिया। इसका मतलब हम दिखावटी प्रार्थना ना करें। जब हम प्रार्थना करें, चले जाइए गुप्त में किसी कमरे में, अकेले में बैठ जाओ और हृदय से आपकी प्रार्थनाएं निकलने पाए। और फिर उसने एक मॉडल दिखाया, एक तरीका दिखाया कि किस रीति से प्रार्थना हो। बहुत ही अच्छा है। और आप उस प्रार्थना को भी देखेंगे तो उसमें 90% बातें परमेश्वर, उसकी महिमा, उसकी इच्छा, उसका पराक्रम। बस एक ही लाइन है जहां पर उसने कहा, दिन भर की रोटी आज हमें देना, गिव अस आवर डेली ब्रेड। प्रभु दिन भर में जो चाहिए बस उतना देना। इसका मतलब हमारी प्रार्थनाएं, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे माँ को आशीष दे, मेरे पिता को आशीष दे, मेरे पत्नी को आशीष दे, मेरे बच्चे को आशीष दे, बस मैं मेरा परिवार, इतना ही रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने बहुत ही अच्छा एक नमूना हमें दिखाया कि हमारी मैं जो हैं, हमारे खुद की जो प्रार्थनाएं हैं वो कम हो जाए, लेकिन प्रभु का राज्य, उस मुद्दे को सामने रखिए और प्रार्थना कीजिए। तब देखो प्रभु कितना महान है, चमत्कार करता है। फिर हम आगे चल के देखते हैं, वो है 10वां अध्याय, जहां पर यीशु ने काफी प्रार्थनाओं के बाद
12 चेलों को चुन लिया और उनका नाम लिखा है। मेरे प्रियो, इन 12 चेलों को चुना, उनको पूरा सेवा क्या है दिखलाया, बतलाया और उसने सामर्थ दिया। तो यीशु ने इन 12 चेलों को चुना ताकि वो यीशु के साथ साथ बने रहे और यीशु के जीवन से सीखें, समझे और सेवा को वो अपना सकें, कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं यीशु का बच्चों के प्रति प्रेम को हम देखते हैं। यीशु ने बहुत स्पष्टता से बताया कि बच्चों को मत रोको, मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है ना। तो बालकों के समान अगर हम नहीं बने तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। 18वें अध्याय में उसका वर्णन हम देखते हैं। और फिर और आगे हम बढ़े तो मेरे प्रियो, यीशु का आखिरी पवित्र मेज, जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने अपने चेलों को बुलाया और उनके साथ रोटी तोड़ा। तो लॉर्ड सपर या जो आखिरी भोज था, उसका भी डिटेल इस पुस्तक में दिया गया। हमने कीवर्ड्स पढ़ा, अधिकतर महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी। एक चीज जो इस पुस्तक से हमें भूलना नहीं चाहिए, वो 16वां अध्याय है और उसका 18वां पद। देखिए, आज चारों तरफ विरोध और सताव हो रहा है, दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। तो ऐसे में मत्ती रचित सुसमाचार में हमारे लिए उस प्रश्न का एक उत्तर है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 18, जहां पर लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ना, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेडेस शैल नॉट प्रिवेल। इसका मतलब देखिए, कलीसिया मेरा नहीं है, कलीसिया किसी व्यक्ति का, पास्टर का, रेवरेंड का, बिशप का, पोप का नहीं है। कलीसिया हमारे यीशु मसीह का है। कलीसिया का नींव यीशु है, कलीसिया का सिर यीशु है, कलीसिया का संदेश यीशु है, कलीसिया का सब कुछ यीशु है। ऐसा है तो मेरे प्रियो, ये उसकी कलीसिया है, वो अपनी कलीसिया बना रहा है। अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब दुष्ट की कोई शक्तियां, संसार की कोई ताकतें, है ना, कोई राजनेता या कोई मंत्री या कोई सरकार उसके कलीसिया के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। वो पकड़ेंगे, वो गिरफ्तार कर सकते हैं, हमें बंदी गृह में डाल सकते हैं, लेकिन याद रखना, कलीसिया मेरा और किसी व्यक्ति का नहीं है। कलीसिया तो यीशु मसीह का है। उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता, है ना। उसके विरुद्ध कोई जीत नहीं सकता। वो जयवंत है, उसने पहले ही उस कलवरी क्रूस पर जय पाया है। तो मेरे प्रियो, हम डरे ना, जय का जीवन जिए। वही हम इस मत्ती रचित सुसमाचार में सीखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद कि प्रभु नए नियम के पहले पुस्तक से कुछ सीखने को तूने हमें सहायता किया, मदद किया। प्रभु, ये हम सभी के जीवनों के लिए एक आशीष का, अनुग्रह का कारण बन जाए। राजा, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे बातचीत किया, कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले सप्ताह हम फिर एक पुस्तक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू। तब तक प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस।